आज हमारे पापा की डेड बॉडी मिली। फिर डेड बॉडी में तो फिर मालूम चला, तो फिर शौच करने लोग गए थे तो मालूम चला, तो यहाँ से सब लोग गए। विवाद है, हमारी देवरानी सुनीता है, वही सब ये कराई है, सुशील है हमारे देवर। 2-3 महीना पहले हमारे मौसी के फोन मिलवाइले रानी, तो कहत रानी की तुम्हारे बहन के रतन कहाँ शुरू आई। हमारे आदमी को कोई मार दिया। कहाँ गए थे कुछ पता चला? आज वहाँ बूढ़नपुर से आजमगढ़ गए थे, बोल रहे थे हम जियनपुर जा रहे हैं। हमारी 3 बहन, उन लोगों की शादी, दो बहन एक लोग शादी, हमारी दोनों बहन की शादी और हमारे पढ़ने लिखने का खर्चा, और जो खून के बदले में खून भी चाहिए कि जैसे हुआ है। उनकी आखिरी कॉल दीदी हमारी बात की थी 5:50 पर। किस दिन? 21 तारीख को। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां 3 दिन से लापता ऑटो चालक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता एक ऑटो चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम धौरहरा निवासी करीब 41 वर्षीय सुबोध सिंह के रूप में हुई है। शुक्रवार सुबह उनका शव मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरवा गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुबोध सिंह 21 जनवरी बुधवार की सुबह करीब 9 बजे घर से ऑटो लेकर निकले थे। परिजनों से उनकी आखिरी बातचीत उसी दिन शाम को हुई थी। उसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने गुरुवार को अतरौलिया थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार सुबह शव मिलने की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक की पत्नी सुमन सिंह ने परिवार के कुछ सदस्यों पर पुराने रंजिश के चलते हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुबोध सिंह को पहले से धमकियां मिल रही थी। पत्नी ने अपने देवर सुशील सिंह और देवरानी सुनीता पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने सुबोध की हत्या करवाई है। वहीं मृतक के बेटे समर प्रताप ने बताया है कि 21 जनवरी की शाम करीब 5:50 पर जब उसकी पिता से आखिरी बात हुई थी तब वे काफ़ी घबराए हुए थे और फ़ोन पर आसपास कई लोगों के होने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। सुबोध सिंह अपने पीछे पत्नी सुमन सिंह, 3 बेटियां छाया, डिम्पल और मनी तथा एक छोटा बेटा समर प्रताप छोड़ गए हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुबोध के कंधों पर थी। उनकी मौत के बाद से परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। रोते बिलखते बच्चों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई करने की पुलिस ने बात कही है। क्या नाम है? हमारा नाम समर प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हम धौरहरा के रहने वाले हैं। क्या हुआ था? हमारे पापा सुबह 9 बजे घर से निकले, फिर वो गए आजमगढ़ से फिर उन्हें सवारी मिली जौनपुर उधर की, तो जौनपुर की जियनपुर की, तो फिर जियनपुर से वो गए वहाँ पर। फिर उन्होंने एक बार फ़ोन मिलाया तब घर पर सबसे बात करें। ऐसे बात हुई थी आप लोगों की? उनकी आखिरी कॉल दीदी हमारी बात की थी 5:50 पर। किस दिन? 21 तारीख को। फिर क्या हुआ? आखिरी कॉल थी और उसमें जैसे लग रहा था उन्हें कोई ज़्यादा लोग उन्हें धमकाए हैं, मुझे लग रहा तो रोवाइन हुए हैं पूरा। और उनको सर कुछ कहे नहीं, बस दीदी पूछा ही कहाँ है तो कह रहे हैं जौनपुर जियनपुर कह रहा है जियनपुर। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने पूछा, बार पूछा, और जैसे रूम में सवारी वो पूछी पापा आप कहाँ पर हैं, तो 2-3 बार हाँ हम रूम में ना आई, जैसे घबरा कर बोल रहे थे और उन्हें डांटे भी। आज क्या हुआ आपके पापा को? आज हमारे पापा की डेड बॉडी मिली। फिर डेड बॉडी में तो फिर मालूम चला, तो फिर शौच करने लोग गए थे तो मालूम चला, तो यहाँ से सब लोग गए।
इस समय पोस्टमार्टम के लिए लाश गई थी। आप लोग क्या मांग अब करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी 3 बहन, उन लोगों की शादी, दो बहन, एक लोग की शादी, हमारी दोनों बहन की शादी और हमारे पढ़ने लिखने का खर्चा, और जो खून के बदले हमें खून भी चाहिए कि जैसे हुआ है हमें खून चाहिए। उन्होंने धमकी दी थी। कौन धमकी दिया? वो जो हमारे चाचा सुशील सिंह, क्या क्या कोई वजह रही? सुनीता कह रही थी कि सबके साधना सिंह संसद है, सबको केहू हाथ भी लगा के दिखावत है, सबको ऐसी जवाब देव, सबके ही जवाब देव। और 2-3 महीना पहले मेरे मौसी के फोन भी ले रही तो कहत रही कि तुम्हारे बहन के रतन कहाँ शुरू आई। अरे क्या नाम है? सुमन सिंह। कहाँ घर है? धौरहरा। क्या हुआ है? हमारे आदमी को कोई मार दिया। कहाँ गए थे, कुछ पता चला? आज वहाँ बूढ़नपुर से आजमगढ़ गए थे, बोल रहे थे हम जियनपुर जा रहे हैं। जियनपुर से भाड़ा मिल गया, वो सब मिल गए। बूढ़नपुर बोले भाड़ा बोलने नहीं देते रहे थे, वो धमकी दे रहे थे। कौन लोग? वो लोग कौन था? बबलू सिंह है, कहाँ के रहने वाले? ऑफिसपुर के हैं। आए पहले से कोई विवाद है उनसे आपका? विवाद है, हमारी देवरानी सुनीता है, वही सब ये कराई है। सुशील हैं हमारे देवर। क्या पुरानी दुश्मनी थी, क्या वजह रही? उसे दुश्मनी थी नहीं, वैसे कराई है, कोई दुश्मनी थी नहीं। आपके पति क्या करते थे? हमारे पति ऑटो चलाते थे, ऑटो लेके गए, ऑटो भी गुम हो गया, वो भी गुम हो गए। आप लोग कब पता चला कि ऐसे हुआ? हमें 10 बजे रात का पता चला कि हमें नहीं मिल रहे हैं, खोज रहे हैं। उतनी टाइम हम भाग के गए वहाँ। सर पहले पुलिस को फोन मिला, पुलिस वहाँ भाग के गए, फिर पुलिस को फोन मिलाए। 100 नंबर आई, लेकिन कुछ हमके हेल्प नहीं दी। 100 नंबर बोले कि सुबह आना, हम बोले हमारे 3 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं हमारे, और आगे पीछे कोई नहीं है। हम इसे कहाँ लेके जाएं, हम कौन हमारा भार उठाएगा, बताइए। पुलिस प्रशासन से? पुलिस से बोल रहे हैं हमारे लड़कों को पढ़ाने के, भाई देखें सब भाई शादी ब्याह हम कैसे करेंगे। आप ही जौन है उसे शासन दे जाए, कि उसे शासन दी जाए कि खून के बदला हमें खून दे। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना मुबारकपुर के बिजरवा पुलिया के पास का है। सुबोध सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह उम्र 41 वर्ष, जो धौरारा थाना अतरौलिया के निवासी थे और जो 20 तारीख को अपने घर से ऑटो लेकर निकले थे। इस संबंध में इनकी गुमशुदगी थाना अतरौलिया पर दर्ज की गई थी। आज इनका शव प्राप्त हुआ है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। इनके शव को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर प्रस्तुत की जाएगी उसके आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।